चंद लम्हों में आपके सामने आने वाली है। उससे पहले हम अभिनंदन करते हैं योग गुरु श्री रवि केडिया जी का। अभिनंदन कीजिए तालियों से, जोरदार तालियों। मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आसीन हो और इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती सुचिता सराफ से कि वो भी मंच पर आ जाए। तालियों के साथ स्वागत सुचिता जी का। और मैं अभिनंदन और प्रार्थना करूंगा श्री लिखा जी का, वो भी केडिया साहब के साथ मंच पर आ जाए। चल, अब योग का महत्व, योग एक साधना है, ये बातें पुरानी हो चुकी। योग अनिवार्य है, ये बात आज प्रमाणित हो चुकी है। और योग, ध्यान, इन सब पर प्रकाश डालेंगे हमारे वक्ता श्री रवि केडिया जी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा हर्ष का विषय है आज हम जो एकत्रित हुए हैं सिटीजन प्रोग्रेसिव फोरम के सौजन्य से। आहार ही औषधि है और औषधि आहार है। आप लोग थोड़ी पीछे वाले, ये जो स्लोगन है हमारा मॉडर्न साइंस के जो जनकदाता है, जनक हैं डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया एलोपैथी में लिखा है कि फूड मस्ट बी मेडिसिन, मेडिसिन मस्ट बी फूड। यानी आहार ही औषधि है, औषधि आहार है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जब हम भोजन कर रहे हैं, साधारण भोजन करते हैं या संतुलित भोजन करते हैं, उसके बावजूद भी हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको शायद ख्याल भी नहीं होगा कि हम कहां कहां से भोजन कर रहे हैं। आज का जो व्यक्ति है, या योग में दृष्टांत आता है, आयुर्वेद के अंदर भी दृष्टांत आता है कि आज का जो व्यक्ति है 5 इंद्रियों से भोजन कर रहा है। अभी तक आपने केवल यहाँ मुंह से जो भोजन आपका करते हैं उसका ख्याल है। तो 5 इंद्रियों से जो हम भोजन करते हैं, सबसे पहला हम इन 2 आंखों से भोजन करते हैं, कान से भोजन करते हैं, नासिका से भोजन करते हैं, मुंह से भोजन करते हैं और स्पर्श से भोजन करते हैं। आज का जो व्यक्ति है 80% इन आंखों से भोजन करता है। आप कहेंगे आंखों से भोजन हम कैसे करते हैं? आप प्रातः काल की बेला में उठते हैं, पेपर उठाते हैं, न्यूज़ पेपर लेते हैं या न्यूज चैनल खोलते हैं और खोलते ही आपको क्या मिलता है? 80% नेगेटिविटी, नकारात्मक न्यूज कि उसने लूट लिया, उसको ये ले गया, उसको बलात्कार किया, वैसे किया, ऐसा किया, इसके शेर गिर गए, इसके बढ़ गए, इसके लुट गए। आप अंदर, यानी बाहर से जो भी हम रिसीव करते हैं वो हमारा भोजन होता है। मुख्य, अगर हम इन आंखों से प्रातः काल की बेला में अगर आप न्यूज़पेपर को उठते ही 2-3 घंटे के बाद पढ़ें तो शायद उसका प्रभाव कम पड़ेगा। क्यों? रात्रि को जब आप सोते हैं, सो करके उठते हैं, तो आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। प्रातः काल की बेला में जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप कहते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो सबसे पहला
आपको हमें कार्य करना चाहिए कि हमें प्रातःकाल की बेला में न्यूज़पेपर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने बजे भी आप उठते हैं उसके बाद आप पढ़ें तो अति उत्तम होगा। दूसरी बात, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हमारे स्वास्थ्य के 4 पिलर बताते हैं। पहला पिलर आहार, दूसरा हमारा निद्रा, तीसरा हमारा ब्रह्मचर्य, चौथा हमारा व्यायाम, योग भी हम कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हमारा डॉक्टर डाइट बिल्कुल लुप्त हो गई है और स्लीप यानी सोना भी हमारा, निंद्रा भी हमारी खो गई है। जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और बाहर के देशों में तो 70% लोग किसी न किसी प्रकार से ट्रंक्विलाइजर लेते हैं, नींद की गोलियां, या कोई न कोई संगीत या कोई न कोई डांस, किसी न किसी रूप से अपने आप को थका करके वो सोने का प्रयास करते हैं। जब आदमी का भोजन जो हम कर रहे हैं ये आज का निर्माण नहीं है, हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। जो पहला जो शरीर का निर्माण है, फिजिकल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, यानी पहला शरीर का निर्माण हमने प्रॉपर डे बाय डे रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे भोजन ठीक न करने से कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों को भी चिंता हो रही है कि हमारी शारीरिक क्षमता क्यों कमजोर हो रही है। इसका उदाहरण आपको कुछ देता हूं। गांव के अंदर जाइए आप, एक नदी होती है, तालाब होता है, उसमें गाय नहा रही है, भैंस नहा रही है, आदमी नहा रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं और वही पानी वहां से ला करके रोटी बन रही है घर में, उनको कुछ नहीं होता। अगर वो पानी आप और हम पिए तो एमीबा हो जाएगा, एम्बोबाइसिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। और आप और हम जो पानी पीते हैं, वेस्टर्न कंट्री वाला जो बिस्लेरी पीता है, अगर वो पी ले हमारा वाला पानी तो उसे एमीबा हो जाएगा। यानी हमारी जितनी हम सुरक्षा कर रहे हैं उतना हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती जा रही। तो छोटी छोटी बातों का अभी डॉक्टर संगीता नेहरा जी आएंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या खाना है, कैसे खाना है, या आंवला क्या है, नीम क्या है। ये जितनी भी चीजें हैं ये निश्चित हमारे स्वास्थ्यदायी है। लेकिन मैं तो आपको बता दूं, भारत देश एक ऐसा देश है, आंवला, मुलेठी, हल्दी, ये जितने भी है नेचुरल स्टेरॉइड है। मुलेठी अब नेचुरल स्टेरॉइड है, बहुत लोग, कम लोगों को पता है। अगर जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो रही हो, किसी भी बीमारी से पीड़ित है, अगर वो मुलेठी का प्रयोग करें, चूसे, तो उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, जीर्णी शक्ति बढ़ेगी। इसी तरीके से हल्दी अगर आप प्रयोग करते हैं, घस करके प्रयोग करते हैं, तो एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है। इसी तरीके से तुलसी का यदि आप प्रयोग करते हैं, रात्रि को 5-7 तुलसी के पत्ते भिगो दें और सुबह उस पानी का सेवन करें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट पैदा हो जाता है। यानी 5 पत्ते, 10 पत्ते तुलसी एंटीऑक्सीडेंट पैदा कर देता है। तो ये सारी बातें, छोटी छोटी चीजों से हम इनसे लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि एक यूनान देश से एक व्यक्ति आयुर्वेद सीखने के लिए भारत आया, तो उन्होंने कहा भारत जाओ और आयुर्वेद का ज्ञान लेना, भोजन का ज्ञान लेना और उस ज्ञान से शिक्षा लेकर के यहां आकर के बताना। तो जो उसके गुरु थे उसने कहा जब भारत पहुंचो, जाते समय क्या करना, बबूल के पेड़ के नीचे बैठ करके जाना, जहां भी आराम करना हो बबूल के पेड़ के नीचे बैठना। क्योंकि पहले के जमाने में हाथी, घोड़ा, इस तरह से सफर करना पड़ता था और धीरे धीरे करते करते 3-4 महीने उसे भारत पहुंचने में लगे। और जैसे ही भारत पहुंचा उसे तपेदिक हो गई, यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। जिसे आयुर्वेद का ज्ञान लेना था, भोजन का ज्ञान लेना था, उनसे कहने लगा भाई मुझे वापस भेजो, मुझे स्वस्थ कर दो, मैं तो बीमार हो गया,
मुझे तो खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है और मुझे टीबी हो गई। तो वो हंसने लगा कि आप जो आए हो, आपके गुरुदेव ने कहा कि बबूल के पेड़ के नीचे सोते हुए आना। बोला हाँ जी यही बात कही है। बोला ऐसे करना, तुम वापस अपने यूनान देश जाओ तो नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए जाना। तो उसने कहा मुझे दवाई तो दे दो। बोला कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दवाई देने की, तुम बबूल के पेड़ से नीचे आए, अब तुम नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए आराम करते हुए जाना, जहां भी रुकना हो नीम के पेड़ के नीचे रुक जाना। उन्होंने फिर पहुंचे यूनान देश की तरफ, नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करते करते 3-4 महीने लग गए और उसकी तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस देश के अंदर, इस भारत भूमि के अंदर अनेक अनेक जड़ी बूटियां हैं, अनेक अनेक स्रोत हैं। केवल नीम के पेड़ के नीचे मात्र से हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। बबूल का पेड़ जो है वो एनर्जी को सक करता है, आपकी एनर्जी को सक करता है, और नीम का पेड़ आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो केवल बैठने मात्र से जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सकती है, तो खाने मात्र से तो आप समझ सकते हैं कि चाहे आंवला हो, चाहे अब आंवला जो है इतना विटामिन सी का भंडार है, इतना भरा पड़ा है, इतना सा भी टुकड़ा उसको 10 बार उबाल दो, 50 बार बॉइल कर दो, 100 बार बॉइल कर दो, फिर उसके बाद भी वो टुकड़ा यदि आप चूस लेते हैं तो पूरे दिन की विटामिन सी का भंडार, आपको अलग से विटामिन सी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से हमारे रसोई घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग हमें पता ही नहीं है। जैसे आटा, चोकर सहित आटा, यानी छानस आटे से कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। आटा बिल्कुल महीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। अगर उसमें गेहूं में आप थोड़ा सा चना मिक्स कर दें, 10 किलो गेहूं और 1 किलो चना, और आटे को 2 घंटा 4 घंटा भिगो करके छोड़ दें ताकि उसमें फॉर्मेटेशन पैदा हो जाए, खमीर पैदा हो जाए। जब खमीर पैदा हो जाएगा तो विटामिन B1, 2, 6, B12 यानी बी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर पैदा हो जाती है। और जैसे बी कॉम्प्लेक्स पैदा होती है तो निश्चित आप मान के चलिए कि आंतों के मूवमेंट्स आपके बढ़ जाएंगे। आज हम बीमार क्यों हैं, इसका कारण जो 4 सफेद चीजें हैं, मैदा, चीनी, घी, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। अगर मैदे का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित मान के चलिए इंटेस्टाइन, हमारी मूवमेंट्स कमजोर हो जाएगी। वैसे हमारे ऋषियों ने बताया है कि भोजन 3 प्रकार का है, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन। आज हम सभी प्रातः काल की बेला से उठ करके तामसिक भोजन करते हैं और राजसिक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन तो कोई करता ही नहीं है। सात्विक भोजन क्या है? सिंपल सा सिद्धांत है कि प्रकृति जिस रूप में हमें दे उसके रूप में कम से कम परिवर्तन किया जाए। यानी गेहूं है, गेहूं से आटा बनाया, आटा से फुलका बनाया, यहाँ तक तो ठीक है। दूध दिया, दूध से दही बनाया या पनीर बनाया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दूध से हम खोआ बनाते हैं, खोआ का और कोई रोल बनाते हैं, जितने उसके रूप बदलते जाते हैं वो भोजन उतना ही गरिष्ठ बनता चला जाता है, यानी वो तामसिक भोजन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रातः काल की बेला में आप उठते ही सबसे पहले कप ऑफ टी या कॉफी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बंदा है कि सुबह उठते ही चाय कॉफी न पीता हो। अनुमान 90% लोग चाय का ग्रहण करते हैं। तो इस तरह की चीजों में आप बदलाव करके कि सुबह सुबह चाय न लेकर के पानी 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास पानी, पूरे दिन में पानी 3 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को जरूर पीना चाहिए। खाने के साथ पानी हमें नहीं पीना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि अमूमन लोग खाने के साथ पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं वो इतना स्पाइसी होता है, इतना चिली, उसके अंदर इतनी मिर्च मसाले ज्यादा होते हैं, हमारी जो जीभ है उसकी संवेदनशीलता मर चुकी है। असली भूख, रियल एपिटाइट हमें लगती नहीं है। असली भूख किसी को नहीं लग रही है। केवल आप बायोलॉजिकल सिस्टम से चलते हैं, 1 बज गया, चलो भोजन करने का समय हो गया,
चलते हैं, भोजन करते हैं। ऐसा कई बार रिसर्च करके देखा गया कि सभी घड़ियों में 1 बजा दिया और जो ऑफिस में बैठे हुए थे देखा 1 बज गया, भूख लगनी अंदर से शुरू हो गई, लेकिन रियल एपिटाइट नहीं लगी। अगर रियल एपिटाइट हो, सच्ची भूख हो, तो कहते हैं भूख न जाने बासी बात, नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जात कुचात। तो कहने का अर्थ है अब जो भोजन आप करते, भोजन करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात करना। हमें बैठना नहीं आता, हमारा शरीर का पोस्चर ठीक नहीं है, हमें सोना नहीं आता, हमें पानी पीना नहीं आता। अब आप कहेंगे क्या बात है, बड़े बड़े लोग, सारे इंडस्ट्रीज हैं, अच्छे लोग, उद्योगपति हैं, कि हमें पानी नहीं पीना आता, हमें खाना खाना नहीं आता, हमें सोना नहीं आता, हमें स्नान करना नहीं आता। ये बुनियादी चीजें हमें कहीं कहीं से न स्कूल में न कॉलेज में कहीं सिखाई नहीं जाती, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि कैसे उनको बताया जाए। आपको मैं ख्याल दे दूं, बता दूं, एक बहुत अच्छा दृष्टांत है और हम प्रयोग भी कर रहे हैं। डॉक्टर पल्स हुए हैं अमेरिका के अंदर, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर पल्स। यदि आप नेट के अंदर रिसर्च करेंगे डॉक्टर पल्स तो उनका पूरा बायोडेटा आ जाएगा। उन्होंने बताया, उन्होंने 40 साल तक भोजन के ऊपर काम किया कि भोजन कैसा करना चाहिए। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि भोजन आदमी को धीरे धीरे चबा चबा करके करना चाहिए। जो आदमी जितना जल्दी भोजन करता है वो आदमी उतना ही वायलेंस होता है, उतना ही क्रोधी होता है, उतना ही उसके अंदर गुस्सा आता है, उतना ही वो जल्दबाज होता है। उन्होंने तो बल्कि यहां तक भी कहा कि यदि आदमी चबा करके भोजन करे तो सफलता की सीढ़ियां आदमी चढ़ता चला जाता है। मैं अमूमन देखता हूं कई घरों में, कई ऑफिसों में, कई बार दुकानदारों में 2 मिनट में भोजन करके बाहर निकल के आ जाते हैं। 2 मिनट भी हार्डली मुश्किल से नहीं लगता होगा। तो डॉक्टर पल्स ने कहा यदि आपके अंदर क्रोध है, यदि आप जीवन में असफल हो रहे हैं, यदि आप बार बार गिर रहे हैं, बार बार आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, बार बार आप इरिटेट हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप भोजन चबा करके करना शुरू कर दो। जैसे ही हम भोजन चबा करके करेंगे आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अंदर आपका क्रोध सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आप जो जल्दबाजी करते थे हर काम के अंदर वो आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यानी भोजन चबाने मात्र से उन्होंने यहां तक कहा कि जीवन के अंदर विशेष करके हम सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। अब आ गई यहां पर कितने लोग 5 मिनट लगाते होंगे? 5 मिनट से ज्यादा तो कोई लगाता ही नहीं। लगाता है तो हाथ खड़ा करके बताएंगे। लगाते हैं 5 मिनट से ज्यादा? 1-2 हाथ है। जो जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं वो देखिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपके अंदर क्रोध ज्यादा तो नहीं है, आपके अंदर जल्दबाजी तो नहीं है। यानी आप जिस तरह से भोजन करते हैं वैसे ही जीवन का निर्माण होता है। जैसे आप चलते हैं, जैसे उठते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, वैसे ही आपका भविष्य का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे कि भोजन से भविष्य का निर्माण कैसे? डॉक्टर पल्स ने कहा, उन्होंने रिसर्च किया कई बच्चों के ऊपर, कम से कम 500 लोगों के ऊपर, कि उन्होंने ये कहा कि जब हमने देखा किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार से वो पीड़ित हो, उनको केवल भोजन चबाने के लिए दिया गया। और जो भोजन आपको प्रिय है, उन्होंने एक बात और कही, वो अकारण पसंद अकारण नहीं है, या जो रंग आपको पसंद है वो भी अकारण नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक विधि छुपी हुई है। वो कहते हैं जो आपको भोजन पसंद है वो भोजन जरूर करना चाहिए। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को नमकीन तीखा पसंद है, किसी को कसीला पसंद है। जो रस है 7 प्रकार के, कुछ लोग 9 प्रकार के भी रस बताते हैं।
तो ये रस अकारण नहीं है, जो पसंद है वो भोजन जरूर करें। उन्होंने देखा कि 50 बच्चों को बैठाया गया और हर तरह का उसमें भोज्य रखा गया, भोजन रखा गया। भारत देश ऐसा ही है, 56 प्रकार का भोग हम लगाते हैं कई बार। और मेरे ख्याल से पहले एक एग्जीबिशन हुआ था, मुझे याद नहीं है, उसमें करीब 5600 प्रकार का भोग था, उसमें बर्गर पिज्जा भी था। तो कहने का अर्थ है जो जंक फूड हम खा रहे हैं और ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी जंक डीएनए भी हो गया हमारा अंदर, जंक डीएनए। तो भोजन जो रखा गया, बच्चों ने वही भोजन उठाया जो उनके अंदर डेफिशिएंसी थी। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है